सूरत तगाबुन, इसका नाम ही एक गहरे सवाल की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी के इस खेल में भई असल नफ़ा क्या है और नुकसान क्या है। चलें, इसी में ज़रा गहराई में उतरते हैं। देखें, हम जो भी अमल करते हैं, जो भी फैसला करते हैं, उन सब का एक हिसाब तो होना है। लेकिन असल सवाल यह है कि भई उस हिसाब का पैमाना क्या होगा। जिस चीज़ को हम फ़ायदा समझकर उसके पीछे भाग रहे हैं, क्या वो वाकई में फ़ायदा है भी या नहीं? यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें इस सूरत में मिलता है। इस सूरत का नाम ही ना इसके पूरे मरकजी ख्याल का खुलासा है। अत-तगाबुन यानी बाहमी हार जीत का दिन। जरा तसव्वुर करें एक ऐसी बड़ी मंडी का जहां दुनिया के सारे सौदे सामने रखे जाएं और तब पता चले कि असल कीमत क्या थी और असल में किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। अच्छा, तो ये जो सारा तसव्वुर है ना, ये एक बुनियादी हकीकत पर खड़ा है। वो ये कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो सब कुछ जानती है और हर चीज उसी के इख्तियार में है। बिल्कुल यही वो बुनियाद है जहां से सारी बात शुरू होती है। सूरत का आगाज ही कायनात की एक बहुत बड़ी, एक अजीम तस्वीर से होता है। हर चीज, चाहे हम उसे समझें या ना समझें, एक निज़ाम के तहत उसी एक खालिक की तस्बीह कर रही है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कायनात में कोई भी चीज़ ना तो बेमकसद है और ना ही उसके कंट्रोल से बाहर है। और यह कुदरत सिर्फ बाहर की ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं, बल्कि ये दिलों के अंदर छुपे राजों पर भी है। कोई नियत, कोई ख्याल, कुछ भी उसके इल्म से बाहर नहीं। तो जब हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर जवाबदही का तसव्वुर तो खुद ब खुद ही जहन में आ जाता है। तो इसी इल्म और इसी कुदरत की बुनियाद पर इंसान को समझें एक चौराहे पर ला खड़ा किया गया है। यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं और दोनों की मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये आयत एक बहुत ही अहम उसूल वाज़े करती है कि इंसान को सिर्फ पैदा नहीं कर दिया गया, बल्कि उसे इंतखाब की, चुनने की आज़ादी भी दी गई है। मतलब कोई पैदाइशी मोमिन या काफिर नहीं होता। ये एक सफ़र है जिसका रास्ता हर शख्स ने खुद चुनना है। और इन दो रास्तों पर चलने वालों में फ़र्क सिर्फ अकीदे का नहीं है, बल्कि उनके आमाल का भी है। एक ग्रोह है जो रहनुमाई को मानता है और अपनी आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारता है, जबकि दूसरा ग्रोह वो इस पूरी जवाबदेही के तसव्वुर को ही झुठला देता है और बस इसी एक चीज़ से उनके सारे आमाल की सिमत ही बदल जाती है। यहाँ पर ना उनके इनकार की बिल्कुल जड़ को पकड़ा गया है। देखें, उनका असल मसला सिर्फ किसी एक रसूल को मानना नहीं है, बल्कि इस ख्याल को तस्लीम करना है कि मौत के बाद दोबारा उठकर अपने आमाल का हिसाब भी देना पड़ेगा। ये आयत उनके उस इनकार को बिराह रास्त चैलेंज करती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आखिरती असल हकीकत है तो फिर इस दुनिया की क्या हैसियत है? कुरान के मुताबिक ये दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है। यहाँ की हर चीज़ ईमान को परखने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए है। और इस इम्तिहान में जो सबसे मुश्किल सवाल है ना, वो इन चीज़ों से जुड़े हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती हैं, यानी हमारा माल और हमारी औलाद। सूरत इन्हें फितना कहती है, मतलब एक ऐसी आजमाइश जो इंसान की असल तरजीहात को बिल्कुल बेनकाब करके रख देती है। अच्छा, ये आजमाइश काम कैसे करती है? होता यह है कि यही मोहब्बतें इंसान को उसके असल मकसद से गाफिल कर सकती हैं। जब माल या औलाद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ जाती है ना, तो वो चीज़ें इंसान को सीधे रास्ते से हटाने वाले एक दुश्मन का किरदार अदा करने लगती हैं, चाहे ये सब अनजाने में ही क्यों ना हो रहा हो। तो फिर सवाल यह है कि इस आजमाइश में कामयाब कैसे हुआ जाए? सूरत इसका हल भी बताती है। अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखना, इसी की राह में वो माल खर्च करना जिसकी मोहब्बत एक आजमाइश बनी हुई है, और सबसे बढ़कर अपने नफ्स को लालच की कैद से आज़ाद करना, क्योंकि हकीकी कामयाबी माल जमा करना नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत से बच जाना। और ये तमाम आजमाइशें, ये सारे इंतखाब, ये सब कुछ हमें वापस उसी एक दिन की तरफ ले आते हैं जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया है, यौमुत तगाबुन। कुरान उस दिन को यौमुल जमा कहता है, यानी जमा होने का दिन, जब सब के सब एक ही जगह इकट्ठे होंगे। और यही दिन यौमुत तगाबुन भी है, जब सबको आखिरकार पता चलेगा कि उनकी जिंदगी भर की भागदौड़ का असल नतीजा क्या निकला। और उस दिन नतीजा बिल्कुल दो टोक होगा, कोई दरमियानी रास्ता नहीं। ईमान और नेक आमाल का फल अब्दी बागात की सूरत में मिलेगा। ये है असल अजीम कामयाबी, जबकि इनकार का अंजाम हमेशा की आग है और इससे बुरा कोई ठिकाना हो ही नहीं सकता। और अल-तगाबुन का असल मतलब यहाँ आकर बिल्कुल वाज़े होता है। जन्नतियों को ना सिर्फ अपना इनाम मिलेगा, बल्कि उन्हें विरासत में वो जगह भी मिलेगी जो जहन्नुम में जाने वाले ने अपने आमाल से गवा दी। और दूसरी तरफ जहन्नमी शख्स देखेगा कि उसने जन्नत में अपनी तैयार जगह को कैसे ज़ाया कर दिया। यही है वो सबसे बड़ा बाहमी नफ़ा व नुकसान।
تو آخر میں سوال بس یہی رہ جاتا ہے کہ جب یہ حتمی بیلنس شیٹ کھلے گی تو کون نفع میں ہوگا اور کون ایسے نقصان میں جسے کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا فیصلہ دنیا کے پیمانوں سے نہیں بلکہ ابدی حقیقتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔